हेलो स्टूडेंट, हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे हैं वर्क पावर एंड एनर्जी से। वर्क पावर एंड एनर्जी से और न्यूमेरिकल नंबर जो है ये फर्स्ट है, एक्सरसाइज का फर्स्ट न्यूमेरिकल है ये। कह रहा अ बॉडी व्हेन एक्ट अपॉन बाय अ फोर्स ऑफ 20 किलोग्राम फोर्स। कह रहा किसी एक बॉडी पर 20 किलोग्राम का फोर्स लग रहा है और गेट डिस्प्लेस्ड बाई 1 मीटर। इस फोर्स की वजह से 1 मीटर को डिस्प्लेस्ड हो गया। तो कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। फोर्स के थ्रू वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा। और कब कैलकुलेट करना पड़ेगा? व्हेन द डिस्प्लेसमेंट जब हो रहा हो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कब हो रहा हो? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मान लो एक बॉडी है ये, इस बॉडी पर फोर्स लगा F इज इक्वल टू 20 किलोग्राम फोर्स। 20 किलोग्राम का मतलब हो गया 20 और G से मल्टीप्लाई कर दो 10 हो गया। अब ये न्यूटन में कन्वर्ट हो गया। तो 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा हो इस डायरेक्शन में और बॉडी यहाँ पर आ गई, बॉडी यहाँ पर आ गई इस फोर्स की इन्फ्लुएंस से। और टोटल डिस्प्लेसमेंट जो इसका हुआ 1 मीटर का हुआ है, 1 मीटर का हुआ है। कह रहा है कि पहला वाला सॉल्व कर रहे हैं हम, पहला पार्ट कि इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रही है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी इसी ओर है और वो कितना है? D इज इक्वल टू 1 मीटर है। तो कह रहा है वर्क डन बताना है आपको, वर्क डन बता दो आप। तो वर्क डन W इज इक्वल टू F और इंटू D इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यही फार्मूला होता है, यही फार्मूला होता है। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F का मतलब हो गया 200 न्यूटन और D का मतलब हो गया 1 मीटर और W इज इक्वल टू हो गया 200 जूल हो गया। पहले का आंसर आ गया, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट यही होगा। दूसरा क्या कह रहा है? सेकंड में हम सेकंड को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्या कह रहा है? कह रहा है कि आप वर्क डन तो कैलकुलेट करो लेकिन उस एंगल में कैलकुलेट करो जिस एंगल में फोर्स 60 डिग्री पर हो डिस्प्लेसमेंट से। अब उस कंडीशन में जो वर्क डन का फार्मूला होता है वो होता है F और D और ये होता है कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है। क्या होता है? कॉस थीटा होता है। और थीटा क्या है जी? यहाँ पर एंगल बिटवीन, देखो ये डिस्प्लेसमेंट है और ये फोर्स है, ये फोर्स है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है जो कि यहाँ पर 60 डिग्री दिया गया है। फोर्स लग रहा है 200 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 1 मीटर। तो हमें अब फार्मूला क्या मिल गया? वो फार्मूला क्या मिल गया? एफ डी कॉस थीटा और W और F की वैल्यू 200 और D की वैल्यू 1 मीटर और इंटू कॉस थीटा का मतलब कॉस 60 डिग्री। और इसको सॉल्व करो, 200 ये होगा। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 होता है। और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। ठीक है, ये वैल्यू आप याद कर लेना, ये वैल्यू याद कर लेना आप। अब यहाँ से सॉल्व करो इसको, 100 जूल आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100 जूल आ जाएगा। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और बच रहा है, नॉर्मल टू द फोर्स। फोर्स से नॉर्मल मतलब डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो रहा है 1 मीटर का और फोर्स ये ऐसा लग रहा है, फोर्स ऐसा लग रहा है 200 न्यूटन का और नॉर्मल है। थीटा की वैल्यू क्या है? थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। इस वाले थर्ड वाले में हमें कुछ बताना ही नहीं है आप लोगों को, क्योंकि थर्ड वाली कंडीशन आप अपने आप खुद ही जान गए कि W इज इक्वल टू हमको क्या लगाना है? FD और कॉस थीटा और यहाँ से F की वैल्यू 200 न्यूटन और D की वैल्यू 1 मीटर, 1 मीटर और इंटू कॉस और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है और कॉस 90 की वैल्यू अभी अभी बताया हमने 0 होता है। ये वैल्यू आप रखेंगे तो 200 इंटू 1 और इंटू 0 रखोगे, ये वैल्यू 0 आ जाएगी। तो आपको वर्क डन मिल गया 0। ठीक है, तो पहले का आंसर 200 जूल, दूसरे का 100 जूल और तीसरे का आंसर 0 हो गया। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं।